लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वर मेरे, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि जैसे ही यीशु अपने शिष्यों की उस नाव पर पहुंच जाते हैं, जो नाव झंझावत तूफान में घिरी हुई थी, उस पूरे जल में शांति छा जाती है, तूफान थम जाता है। प्रभु यीशु जब जीवन में हो तो जीवन के सभी तूफान, झंझावत सब शांत हो जाते हैं। पर प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे पाप ही हैं जो हमारे जीवन से प्रभु को अलग कर देते हैं। इसलिए आइए, जब ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, हम अपने पापों के लिए क्षमा की याचना करें, ताकि प्रभु को अपने जीवन में धारण कर हम अपना जीवन जिए और ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी दिव्य आभा से सब राष्ट्रों को आलोकित करता है। कृपा करके अपनी प्रजा को अनंत शांति और आनंद प्रदान कर। हमारा हृदय उसी तेजोमय प्रकाश से प्रदीप्त कर दे, जिसकी किरणें तूने हमारे धर्म पूर्वजों के तन मन में बिखेरी थी। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानिक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 11 से 18। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हमें निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है
और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान जाएं और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पददलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। तरशीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। सबा और सेबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पददलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पददलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। हालेलुया। मसीह की जय। गैर यहूदियों में उनका प्रचार हो चुका है। मसीह की जय। संसार उनमें विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब 5,000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए थे, तो यीशु तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किए कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने लगे। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थल पर थे। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे थे, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वह लगभग रात के 4 पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वह उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो सुसमाचार हमने सुना है वो कल का ही कंटिन्यूएशन है। यीशु ने अभी अभी रोटियों का चमत्कार किया है। 5,000 पुरुष फिर अन्य महिलाओं और बच्चों को भोजन खिलाया, और इसके बाद वचन कहता है कि यीशु लोगों को भी विदा किए,
शिष्यों को पहले ही बोल दिए कि आप नाव से जाओ और उस पार बेतसाइदा पहुंचो। और इसके बाद यीशु सबको विदा करके पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। इस बात पर हम थोड़ी देर मनन कर सकते हैं। यीशु को प्रार्थना की क्या जरूरत? कई बार यह प्रश्न मेरे मन में उठता है और शायद आपके भी मन में। हम प्रार्थना कब करते हैं या क्यों करते हैं? अक्सर हम प्रार्थना कब करते हैं? पहला, जब हमें किसी चीज की जरूरत हो। दूसरा, जब हम किसी विपत्ति में हो, डर में हो। यही तो वो समय है जब हम प्रार्थना करते हैं। यीशु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला दे, उसको किस चीज की आवश्यकता या जरूरत या कमी? यीशु को किसी बात का डर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ईश्वर है, कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है? फिर वो क्यों पिता से प्रार्थना करने गए? क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात हमको समझनी है कि प्रार्थना केवल डर के समय, विपत्ति के समय या अपनी आवश्यकताओं में कही जाने वाली बातें नहीं है, पर प्रार्थना सबसे पहले वह प्यार का एक रिश्ता है। और यीशु जो कि पुत्र हैं, वह अपने पिता के साथ सदा से उस प्यार के रिश्ते में जुड़े हैं। और चूंकि वह अपने पिता के साथ उस प्यार के रिश्ते में जुड़े हैं, उनके लिए वह जानते हैं कि पिता से संवाद करना, प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। हम सब भी प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले यही सीखें कि हमें ईश्वर के साथ उस प्रेम के संवाद में जोड़ना है। इसी संदर्भ में आज का जो पहला पाठ है, वह हमें कुछ बात सिखाता है। संत यूहन्ना का पत्र जो पाठ आज हमारे लिए पढ़ा गया, जिसे हमने सुना, उसके अंतिम भाग में वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कराता है। यदि हम सच्चे प्रेम से अपने ईश्वर से जुड़ेंगे, तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का डर, भय नहीं रहेगा। शिष्यगण, उनके जीवन में भय था क्योंकि वह सच्चे प्रेम में यीशु से नहीं जुड़े थे। और इसी कारण जैसे ही वायु प्रतिकूल चली, रात हो गई, थोड़ा झंझावत था, थोड़ा तूफान जैसा था, ये शिष्य डर गए थे। और तो और जब यीशु उस समुद्र पर चलते हुए आते हैं, तो भी वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कोई प्रेत वो देख रहे हैं, कोई भूत वो देख रहे हैं। लेकिन यीशु उनसे कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूं। और जैसे ही यीशु उस नाव पर आते हैं, वायु थम जाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम ईश्वर के साथ प्रेम में जुड़े नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में ये डर, ये भय, ये विपत्ति हमेशा आती रहेगी। लेकिन जहां यीशु हमसे जुड़ गए, जहां हम यीशु से जुड़ गए, जहां हमने अपने जीवन की नाव में यीशु को बुला लिया, फिर हमें किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। फिर वायु को थमना ही है। फिर हमारे इस डर के, एंजाइटी के वायु को थमना ही है, क्योंकि हमको मालूम है मेरे साथ मेरा यीशु मेरे जीवन की नाव में है। आज हम अपने आप की जांच करें और देखें, क्या वास्तव में मेरे जीवन में, मेरे जीवन की नाव में यीशु है या नहीं? क्या सिर्फ मैं विपत्ति के समय यीशु को पुकारता हूं, या मैंने यीशु के साथ, ईश्वर के साथ वह प्रेम का घनिष्ठ संबंध बना लिया है?
यदि घनिष्ठ संबंध है तो फिर कोई भय का जगह नहीं। पर यदि मेरे और ईश्वर के बीच में, यीशु के बीच में वो प्रेम का घनिष्ठ संबंध रोज नहीं है, तो फिर मुझे डर और विपत्ति हमेशा सताएगी। आज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो कृपा दे कि मैं तेरे प्रेम में डूबा जाऊं, तुझसे वो घनिष्ठ संबंध बनाऊं, ताकि मेरे जीवन में मुझे किसी बात का भय, विपत्ति का डर नहीं रहे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सब मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विभिन्न मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना